काफ़ी दिनों के बाद रेशम के साथ मैं इस वीडियो में हूँ। दरअसल आज रेशम से बातचीत हो रही थी, ख़ास करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। तो रेशम ने एक बहुत दिलचस्प तथ्य के बारे में चर्चा किया, और वो तथ्य जो था वो अभी के कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा हुआ है, जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, जो जियो पॉलिटिक्स है, उससे जुड़ा हुआ है। रेशम ने मुझे बताया कि असगर, हम आप सब जानते हैं कि अमेरिका सुपर पावर है, और अमेरिका के बाद अगर किसी कंट्री को हम लोग मतलब एक बड़ी ताकतवर देश के तौर पे पहचानते हैं तो वो रशिया है। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया के बारे में कहा जाता है कि रशिया बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा देश है, और परमाणु बम में वो सबसे ज़्यादा, उसके पास परमाणु बम है लगभग 5400, और अमेरिका उसके बाद आता है। लेकिन इसके बावजूद भी रशिया जो है क्यों नहीं सुपर पावर बन सकता है। तो रेशम एक किताब पढ़ रही थी, उस किताब में उन्हें किसी राइटर की किताब पढ़ रही थी, उसमें वो एक चैप्टर है जिसमें एक रीज़न है, खास करके ज्योग्राफिकल रीज़न है, जिसकी वजह से अमेरिका के बराबर कभी भी सुपर पावर रशिया नहीं बन सकता है। क्योंकि कई कारण होते हैं, लेकिन रेशम का मानना है, चूंकि वो जेएनयू से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पढ़ा है, उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशन में मास्टर्स किया, तो वो ये मानती हैं कि सुपर पावर में ज्योग्राफिकल रीज़न भी एक बड़ा कारण होता है। तो रेशम, आप जिस बात का जिक्र कर रही थी, तो सबसे पहले ये कॉन्टेक्स्ट जो है पूरा, कि रशिया क्यों नहीं अमेरिका के बराबर हो सकता है, सुपर पावर नहीं बन सकता है, ये फैक्ट्स आपको, ये तथ्य आपको कैसे पता चला? देखिए, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हो, इवन नेशनल पॉलिटिक्स हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स हो, खासकर हम ग्लोबल पॉलिटिक्स के कंटेक्स्ट में जब बात करते हैं तो यहाँ पर ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आई वॉज रीडिंग दिस बुक। वैसे मैंने ज्योग्राफी में थ्योरीज भी पढ़ी है। सबसे पहले आई थी, मैं सबसे पहले एक थ्योरी के बारे में बताती हूँ, हार्टलैंड थ्योरी, जो कहती थी कि रिसोर्स रिच जो रीजन है हमारे, खासकर उस टाइम पे वो यूरोप के बारे में उन्होंने बात करी थी, उसको जो कंट्रोल करेगा वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। ये हार्टलैंड थ्योरी बोलती थी। फिर आई रिमलैंड थ्योरी, खासकर जब नेवी वेवी डेवलप हुई तो रिमलैंड थ्योरी कहती थी जो ओशंस को कंट्रोल करेगा वो कंट्रोल करेगा पूरी दुनिया को। तो उसमें चाइना का आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का एग्जांपल ले सकते हैं, या यूएस की नेवी के बारे में देख सकते हैं कितनी स्ट्रांग है। तो वो कहीं ना कहीं दुनिया को कंट्रोल कर रही है। नेवल पावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने इंडिया के कंटेक्स्ट में देख लीजिए, जो ब्रिटिशर्स ये सब लोग आए, सारी चीजें आई, तो वो क्या थी, वो सारे सी के थ्रू आए। तो जिसकी नेवल पावर स्ट्रांग थी, बहुत सारे यूरोपियंस आए थे, पोर्तुगीज भी आए थे, इवन क्या बोलते हैं, क्या डच आए थे, इंग्लिश आए थे, सब आए थे। बट इंग्लिश रह गया बिकॉज उसकी नेवल जो सुपर पावर थी वो बहुत स्ट्रांग थी, इसीलिए उनका बहुत दिन तक कंट्रोल रह गया। तो जो ये सारी चीजें हम डिस्कस कर रहे थे, तो आई वॉज गोइंग थ्रू दिस बुक प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी एट टिम मार्शल की। तो इन्होंने एक जगह पर ये लिखा हुआ था कि इन रशिया वी सी द इन्फ्लुएंस ऑफ आर्कटिक एंड हाउ इट्स फ्रीजिंग क्लाइमेट लिमिट्स रशियाज एबिलिटी टू बी अ ट्रूली ग्लोबल पावर। तो यही मैंने आपसे डिस्कस किया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रशिया का क्लाइमेट है, उसकी ज्योग्राफी है, वो कहीं ना कहीं उसको बहुत ज्यादा लिमिटेशंस में बांध देती है। जो कि कहीं ना कहीं आप ये कह देंगे कि इवन यूएसए में भी तो बहुत फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है, उसका भी ज्योग्राफिकल रीजन काफी ऊपर रहता है। बट यूएसए बहुत वास्ट है, उसका पूरा ज्योग्राफिकल रीजन जो है वो फ्रीजिंग टेम्परेचर में नहीं होता है एज कम्पेयर टू रशिया। तो इसीलिए जो यूएस की नेवी है, यूएस ने नेवल पावर भी अपना बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया, इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि दुनिया में सबसे आज भी मतलब सबसे पहला जो नेवल स्ट्रॉन्गेस्ट नेवल पावर कहा जाता है वो यूएसए के नेवल पावर को कहा जाता है। तो वो इसीलिए, हम माने ना माने, हम कहते हैं कि नहीं यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, हेजेमनी नहीं है आजकल, मतलब आजकल के कंटेक्स्ट में हम लोग बात करते हैं कि सब लोग इक्वालिटी है, ये है, यूएन के आने के बाद से यही हुआ कि हेजेमनी नहीं रहेगी। बट जो हम अभी भी ग्लोबल पॉलिटिक्स देख रहे हैं, हमारा गल्फ वॉर देख लीजिए, ईरान गल्फ में जो भी हो रहा है, यूएसए एंड ऑल जो सारे इन्वॉल्वमेंट है, या फिर कंट्रोल थ्रू इकोनॉमिक मेजर्स लाइक टैरिफ लगाना, ये लगाना, तो कहीं ना कहीं यूएसए कंट्रोल तो कर रहा है। वी हैव टू अग्री कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर तो है। अगर आप कह दें कि पूरी तरह से नहीं है, बट टेंडिंग टुवर्ड्स है। G7 की जब बैठक थी, तो ट्रम्प उस मीटिंग में जब लेट से पहुंचे, तो मजाक में ही सही, लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हम बॉस हैं, हाँ, right. और हम डिसाइड करेंगे। हाँ. तो ये आज जो आप बता रही थी कि मतलब जो जिस भाव से आप बता रही थी, वो बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा कि उसके बारे में चर्चा करना चाहिए।
कि रशिया सुपर पावर नहीं बन पा रहा है, क्योंकि हम लोग ये मानते हैं कि अमेरिका के बाद रशिया है, लेकिन लंबे समय से रशिया टूटने के बावजूद भी जो है, उस वक्त भी जब रशिया ज्वाइंट था, जब रशिया कई भाग में बटा, उससे पहले भी रशिया अमेरिका के बराबर नहीं था। तो आपने कहा कि एक बड़ा कारण जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन भी है, जिसको जियोपॉलिटिक्स कहते हैं। तो आप अमेरिका और रशिया के जो ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, जिसकी वजह से अमेरिका जो है वो सुपर पावर में एक बड़ा कारण जो है वो ज्योग्राफिकल रीजन भी है, और रशिया सुपर पावर अगर नहीं बन पा रहा है, अमेरिका के बराबर नहीं खड़ा हो पा रहा है, तो उसके ज्योग्राफिकल रीजन जो हैं, जो उसको मतलब कहीं ना कहीं कमी है वो। तो मैं चाहता हूँ कि राइटर ने जो कही है वो बात, उस पर थोड़ा सा रोशनी डालते। अभी तो मैं बुक पढ़ ही रही हूँ, बट ओवरऑल जो मैं इस बात में जो भी आपको बता पाऊंगी वो ये बता पाऊंगी कि रशिया का जो मोस्ट ऑफ द रीजन है ना, मोस्ट ऑफ द रीजन जो रशिया का है वो आर्कटिक में है, मतलब फ्रोजन है। बहुत कम वहाँ पर, मतलब कुछ ही एरियाज हैं जहाँ पर लोग रहते हैं। बहुत सारा उसका जो एरिया है वो अनइनहेबिटेड है, मतलब वहाँ लोग नहीं रहते हैं। तो ये मतलब लोग रहना इज नॉट द प्रॉब्लम, मतलब फ्रीजिंग टेम्परेचर इज द प्रॉब्लम। कि जब भी बहुत एक्सट्रीम फ्रीजिंग टेम्परेचर्स होते हैं तो वहां पर करना काम, कुछ भी करना बहुत मुश्किल होता है। आपने कभी सुना है कि इंडिया से या हमारे साउथ एशिया या कहीं से भी लोग रशिया काम करने गए? बहुत रेयरली। आप सुनते हो कि मेडिकल के लिए पढ़ने चले गए, बट जॉब्स के लिए जाते हैं नहीं। यूएस जाते हैं लोग जॉब्स के लिए। यूएस ने अपने आप को डेवलप किया टेक्नोलॉजी वाइज, ये वाइज वो वाइज, लोग मतलब बहुत ज्यादा माइग्रेशन भी होता है टुवर्ड्स यूएस और ये सारी चीजें जॉब्स के लिए लोग, बट रशिया के लिए उतना नहीं जाते। तो रशिया जो भी है उसका जो फैक्टर है, उसकी ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर उसको ज्योग्राफिकली उसकी जगह चेंज कर दी जाए तो शायद कुछ और आज कंडीशन होती है, अगर वो उसके नहीं होता। जो नवल पावर है, जो नेवी नौ सेना है, वो इस चलते भी वो अमेरिका जैसे मजबूत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एरिया जो है उसका वो फ्रोजन है, फ्रीजिंग टेम्परेचर्स में है, आर्कटिक रीजन में है। खासकर अब यूएसए तो खैर आर्कटिक रीजन को भी कंट्रोल करना चाह रहा है, बट वो दूसरी बात हो जाएगी, उसमें कभी और मतलब डिस्कशन करेंगे। बट मेरा बस ये कहना है कि आपकी ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी ग्लोबल पॉलिटिक्स में। बाय इवन जो हमारी दो कंट्रीज के बीच की जो पॉलिटिक्स होती है उसमें भी ज्योग्राफी बहुत। उसका एक एग्जांपल और दे सकती हूँ आपको, इंडिया चाइना। 1962 के अलावा कोई मेजर वॉर इंडिया चाइना में नहीं हुई है। हम लोग बातें करते हैं या छोटी छोटी जगहें हैं, डोकलाम इशू हुआ, ये हुआ, जहां से आ सकते हैं। उसका रीजन है सबसे बड़ा हिमालयास। अगर हिमालयास ना होता तो शायद बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती जो इंडिया पाकिस्तान के बीच में आती है, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान का जो डिवीजन है वो नेचुरल डिवीजन नहीं है। इंडिया पाकिस्तान का डिवीजन किसने? ब्रिटिशर्स ने करा है, तो वो एक नेचुरल डिवीजन नहीं है। जब नेचुरल डिवीजन होता है, जैसे कोई पहाड़, कोई रिवर बड़ी सी, कोई ओशन, तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो लोग सेपरेट करने में। तो इसीलिए 1960 हिमालय का बड़ा रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नहीं तो जिस तरह से कॉन्फ्लिक्ट भारत और चाइना में कितनी ज्यादा एस्केलेट होता है, पाकिस्तान के बीच होता है, वैसा कॉन्फ्लिक्ट चाइना में भी देखा हो जाता सकता है। बिल्कुल हो सकता है, और जहां जहां पर उनको जगह मिलती है वहां से होता भी है। बट हिमालयस की वजह से बहुत तरह, मतलब बहुत हद तक वो नहीं होता है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि जब कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पे कोई डिस्कशन हो रेशम से, क्योंकि मैंने शुरुआत में भी ये बात मेंशन की कि रेशम ने JNU से मास्टर्स किया है इंटरनेशनल रिलेशन, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, तो वो इस तरह के तथ्य बताती रहती हैं। मैं सोशल मीडिया के जरिए ये सारी चीज़ें आपसे साझा करता रहूँगा। थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, थोड़ा मतलब उसके बाद भी थोड़ा पढ़ती रहती हूँ, तो जहाँ से कुछ समझ में आता है तो वही शेयर करती हूँ। जरूरी नहीं कि सारी पॉइंट सही हो, बट जितना समझ में आता है। मैंने वो बात कहा कि जब भी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पे जब डिस्कशन होगा, मुझे सच में बहुत इंटरेस्टिंग लगी, तो क्योंकि हम लोगों ने ये बुक के बारे में आप बता रही थी कि प्रिजनर्स ऑफ ज्योग्राफी है, एक जर्नलिस्ट हैं, इन्होंने लिखा है, एक जर्नलिस्ट है टिम मार्शल। तो इन्होंने तो इन्होंने जो स्टार्टिंग करी है, जो एक्सर्व स्टार्ट किया है, तो वहीं से स्टार्ट किया है कि कैसे डिफरेंट रीजन में जब ये कॉन्फ्लिक्ट कवर करने गए, वॉर्स कवर करने गए, इन्होंने अफगानिस्तान का एग्जांपल दिया। क्यों अफगानिस्तान में यूएस सक्सेसफुल नहीं हो पाया, एट द एंड यूएस को जाना पड़ा, तो उसका रीजन भी बहुत ज्योग्राफिकल है। सीरिया में क्यों सक्सेसफुल कौन हो गया, किसने कहां पर कब्जा कर लिया, तो ज्योग्राफिकल रीजंस पे इन्होंने बहुत फोकस किया। तो बहुत अच्छी बुक लगी मुझे, तो वही मैं असगर से डिस्कस कर रही थी, तो ही सेड कि हम लोगों को शेयर करना चाहिए। ये किताब हर को पढ़नी चाहिए, खास करके इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझना है, वॉर को समझना है कि कंट्री में जो वार होते हैं, खास करके कंट्री दूसरे कंट्री के बीच जब लड़ाई होती है, तो उस वार को जो उन्होंने कवर किया है, वो जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी है। उसी किताब में ये तथ्य आया था, जिसकी वजह से आज हम लोग सोशल मीडिया पर, खास करके इंस्टाग्राम पर डिस्कस कर रहे हैं।